बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टूर रशियन बीच का है। ये कराची से 48 किलोमीटर के फासले पे है। इस बीच का रास्ता नेशनल हाईवे N5 से होता हुआ स्टील मिल में जाता है। इस वीडियो में हम आपको रास्ता भी गाइड करेंगे। ये एक पुरसुकून बीच है और यहाँ कम लोगों का आना होता है। इस बीच पर एक मज़ार है और फौजियों का एक छोटा सा बेस कैंप। हम एयरपोर्ट क्रॉस करते हुए मलीर 15 के पुल से गुजर रहे हैं। यही नेशनल हाईवे कहलाता है, जिसे हम N5 भी कहते हैं। इसके बाद हम कायदाबाद क्रॉस करके सीधे ही चलेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? रैयान? हैं? पिकनिक पे? माल लेने जा रहे हैं? नेशनल हाईवे के इस राउंड अबाउट से हम सीधे हाथ पे मुड़ेंगे और सीधा सीधा चलते रहेंगे तो पोर्ट कासिम का मेन गेट आता है। गेट बना हुआ है तो पता है जाने भी देंगे नहीं जाने कुछ पता नहीं। पोर्ट कासिम सीधे आते हैं, ये सीधे निकलेगा रोड। और हम गलती से पोर्ट कासिम पर ही पहुंच चुके हैं। ये पोर्ट कासिम की चेक पोस्ट है। अब इनकी भी सुन लें ये क्या कह रहे हैं। हमने पोर्ट कासिम से यू टर्न लिया और फिर सीधे आ गए। आपको ये कन्वेयर बेल्ट से लेफ्ट मुड़ना है। आपको जो ये ऊपर की तरफ नजर आ रही है ये है कन्वेयर बेल्ट। और हमने यहाँ से राइट टर्न ले लिया है क्योंकि हम पोर्ट की तरफ पहुँच गए थे। मुड़ने के बाद चंद देसी रेस्टोरेंट्स और ट्रक स्टैंड नजर आएंगे। आपको इसी रोड पर सीधे सीधे चलते रहना है। और अब हम मंजिल से करीब हैं और हमें के इलेक्ट्रिक की 2 चिमनियां नजर आ रही हैं। के इलेक्ट्रिक का जो ये प्लांट है ये चाइना ने नया लगाया है बिल्कुल कराची के लिए। आए इस प्लांट का ऑल इंडस्ट्रियल एरिया का बर्ड व्यू देखते हैं। ये जो आपके सीधे हाथ और उल्टे हाथ पर प्लांट नजर आ रहा है ये के इलेक्ट्रिक का प्लांट है जो चाइनीज ऑपरेशन में चल रहा है। और अगर इससे थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे उल्टे हाथ पर नवीना स्टील का प्लांट है। ये प्लांट भी नया लगा है। अब हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे और रशियन बीच आ जाएगा। अब हम रशियन बीच के ऑफ रोड पर दाखिल हो चुके हैं। इस ऑफ रोड से हमें के इलेक्ट्रिक का प्लांट भी नजर आता है, यानी रशियन बीच के इलेक्ट्रिक के प्लांट से काफ़ी करीब है। मैं आपको बताता हूँ इस जगह का नाम रशियन बीच क्यों पड़ा। जब पहली दफ़ा स्टील मिल की तामीर शुरू हुई तो इस वक्त सारे इंजीनियर और दीगर अमला रशिया से आया हुआ था जिन्होंने स्टील मिल का प्लांट बनाया। इन रशियंस के साथ हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने भी काम किया था, मगर रशियंस को जब वीकेंड मनाना होता था तो उनके वर्किंग प्लेस से करीब ये बीच था, जिस बीच पर सिर्फ रशियस ऑफिसर ही आते थे और किसी आउटसाइडर को आने की इजाज़त नहीं थी। तब से ही इस बीच का नाम रशियन बीच पड़ा हुआ है, मगर अब हर आम बंदा यहाँ आ सकता है और अपनी पिकनिक भी मना सकता है। फाइनली हम रशियन बीच पहुँच चुके हैं और हमने गाड़ी भी पार्क कर दी, मगर ये जगह मुझे पसंद नहीं आई तो हमारा इरादा हुआ कि हम अपनी गाड़ी बीच के साथ ही पार्क करेंगे। और मेरे बच्चों की एंजॉयमेंट शुरू हो गई। मेरा छोटा बेटा कहता है बाबा बहुत शारा मानी।
फिर हम सब ने सी साइड और स्विमिंग को एंजॉय किया और फिर हम खाना खाने बैठ गए। और अभी हम खाना खाने बैठे ही थे कि हमें चारों तरफ से कौवों ने घेर लिया और बेचारे सारे कौवे भूखे थे, उनको भी हमारे साथ खाना खाना था। तो हमने फिर थोड़ी सी रोटियां और कुछ चंद बोटियां उनको थ्रो की। तो आए स्लोमो में देखते हैं। और कौवों ने हमारी इंजॉयमेंट खाने की डबल कर दी, जिसपे बच्चे भी बहुत खुश थे और हम भी मज़े कर रहे थे, मगर खाना सही से नहीं खा पा रहे थे। आखिरकार हमने खाना खा ही लिया। इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। अब सनसेट करीब ही है और हमें मगरिब से पहले जो है वो घर पहुंचना है। फिर हमने अपना सारा सामान रखा, सब गाड़ी में सेट हुए और वापसी का सफ़र शुरू किया। I hope you enjoyed this vlog.